ये बड़ा होके पुलिस बनेगा, गारंटी है इस बात की, क्योंकि अभी सही है ड्रेस में। क्या बनोगे बड़ा होके? फौजी। यार इनने पंच मार दिया मेरे पे, मैं पुलिस कर रहा हूँ, करा फौजी। अरे पुलिस अच्छी नहीं होती? होती है। वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। होती है पुलिस तो अच्छी। फौजी क्यों बनना है, पुलिस क्यों नहीं? दोनों चीज बनना है। 6 महीने एक और 6 महीने एक। हाँ जी। चलिए ये पीछे भी है, दोनों हाथ जेब में डाल के जल्दी जल्दी। आपका क्या नाम है? हिमांशु चौहान। क्या बनना है? फौजी। फौजी। पुलिस क्यों नहीं बनना? ऐसी। ऐसी कैसी? पुलिस भी बैठी हुई है वहाँ, वो सुनेंगे तो सही, क्यों नहीं बन रही पुलिस? पुलिस को कम तनख्वाह मिलती ओ बेटे, इन्होंने कहा पुलिस को कम तनख्वाह मिलती है। इधर मुंह करके बोल, कम तनख्वाह मिलती है? है। नहीं सर। भाई इसने लाख टके की बात कही थी। मैंने बहुत कार्यक्रम पुलिस वालों के अटेंड करे, ग्रेड पे तो उन्हें मिल नहीं रहा। 4600 ग्रेड पे हो सकता है इसने सुन लिया हो। और वैसे भी आजकल वो दरोगाओं पे तलवार लटक रही, कहीं पेपर लीक हो रहे, ये नहीं जा रहा है इनका। फौजी ठीक है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। सबसे पहले तमाम दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं इस समय भवान में हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज भवान है, और वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। अक्सर कॉलेजों में, स्कूलों में इस समय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पे एक शूटिंग भी हो रही है और एक गीत भी रिलीज हो रहा है, बल्दिया बहजी। अब बल्दिया बहजी के बारे में वही जान पाएंगे जिन्होंने खेतों में हल लगाया है, या जून बल्द पालन। जून बल्द देखी नींद, जून ट्रैक्टर देखें, वो पता ही नहीं चल सकदू कि बल्दिया बहजी क्या होंदू। तो चलिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस स्कूल को जिन्होंने बनाया है, जो बना रहे हैं, और जिनका भी इसमें योगदान है, यकीन मानिए सराहनीय है। दिल्ली में बैठा अरविंद केजरीवाल हमें चिढ़ाता है कि हमने स्कूल ऐसे बना दिए, हमने स्कूल वैसे बना दिए। मुझे भी बड़ी कभी कभी शर्म लगती थी कि वाकई में वही बना रहे तो हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस स्कूल के प्रधानाचार्यों, इस स्कूल के शिक्षकों, इस क्षेत्र के समाज सेवियों, सबने इस स्कूल को आज ऐसा बना दिया है कि आज मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, सिर्फ आपके यहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, आइए हमारे भवान में, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे स्कूल बना दिए। मजे की बात यह है कि कहीं से भी विधायक महोदय का ना जिक्र हुआ, ना फिक्र हुआ, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन यहाँ पे इस समय आप देखिए, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में, जिनके ऊपर उत्तराखंड की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, थाना तथियूर से हमारे चमोली जी और उनकी पूरी टीम पहुंची हुई है, और तमाम जो युवा हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं और गौर से देखिए इन सामाजिक चेहरों को। ये वो सामाजिक चेहरे हैं जिन्होंने इस स्कूल की काया पलट कर दी है, और एक आप हैं, एक आप हैं जो अपने बगल के स्कूल को भी नहीं देख रहे हैं। खंडर हो गया है वो, इसीलिए प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ रहे हैं। दीदी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, आपने इतना सुंदर स्कूल बनो, हम अपनो हाथ बढ़ाई, मदद करी, लेकिन अभी और मेहनत करनी। जी, हमसे जितनी मदद होगी हम मदद करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमसे जितना भी होगा हम करेंगे। अच्छा, विधायक जी आते नहीं है यहाँ? क्यों नहीं, विधायक जी भी आते हैं। विधायक जी ने भी वर्चुअल क्लास लगा रखी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, विधायक जी भी आते हैं। विधायक जी का भी इसमें सहयोग है। बोल नहीं रहे थे ना वो लोग, मुझे शंका हुई कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, विधायक जी का भी सहयोग है यहाँ पर। विधायक जी का भी सहयोग है, यानी कि इनका ज्यादा सहयोग है। जी दीदी नमस्कार। नमस्कार। आप प्रधान हैं? हाँ जी, मैं गवाना की प्रधान हूँ। हाँ। हमारा जितना सहयोग रहेगा हम यहाँ पे मदद करेंगे सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधान, इनके चेहरे चमक रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं। प्रधान बहुत हैं इस गांव में, प्रधानों की कमी नहीं है, लेकिन क्या बोलूं अब। प्रधानाचार्य महोदय नमस्कार। वाकई में मुझे ऐसे स्कूल कमी मिलते हैं उत्तराखंड में, प्राइवेट स्कूल तो मिलते हैं। इतनी अच्छी कालीन बिछी हुई है नीचे, ये भी किसी ने दान दी है। ये सर जो कालीन दान दी है, ये हमें उत्थान के सौरभ पुंडीर ने के द्वारा माध्यम से आई है। और हमारे विद्यालय में जो हमारे विधायक साहब हैं, मंत्री रहे थे, उन्होंने ये जो चारों तरफ की बाउंड्री वाल दिया है और वर्चुअल क्लास, स्मार्ट क्लास दी हैं। और हमारे प्रधान ने, जो हमारे बगल में मेरे बैठे हुए प्रधान है, गौरन के प्रधान, इन्होंने इसको ग्रोटिंग कराई थी। और मेरे बराबर ने दूसरे नंबर पर सियालसी के जो प्रधान हैं हमारी, ये इन्होंने वो गेट से लेकर रास्ते तक का जो पीछे का रास्ता पक्का है उसको कराया। इन सभी क्षेत्र के हमारे प्रधानों का
विधायक साहब का और हमारे समस्त अध्यापक का इसमें तन मन धन से योगदान रहा और इस तरह से विद्यालय समस्त क्षेत्र के सहयोग से बना है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल महोदय का। और यहाँ थानाध्यक्ष महोदय भी हैं, क्योंकि स्कूल की जिम्मेवारी शिक्षक उठा रहे हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेवारी जो उठा रहे हैं वो है हमारी खाकी। खाकी मेरी आन है, मेरी बान है, मेरी शान है। लेकिन आजकल खाकी के लिए भी बहुत कुछ सोचा था, हो नहीं पाया। चलिए, उस पर मैं बाद में आऊँगा। चमोली जी नमस्कार। क्षेत्र में शांति है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल शांति है। चलिए, शांति की कामना हमें करनी भी चाहिए और शांति हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। और यहाँ पे अभी मैंने तांदी नृत्य देखा था। यकीन मानिए, अगर उत्तराखंड की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति अगर किसी ने बचाई है तो वो जौनपुर है, वो जौनसार है, वो जौनपुर है और जौनसार है। मैं टिहरी का हूँ, लेकिन संस्कृति तो जौनपुर वाले ही बचा रहे हैं। टिहरी वाले तो यूं टांग मारते हैं, यूं ऐसे नाचते हैं डीजे पे, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए जो सही है उसको सही बोलूंगा और जो सही नहीं है उसको बिल्कुल भी सही नहीं बोलूंगा। यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया से एक भाई हैं, बड़े अच्छे ऐसे बाल खड़े करे हुए हैं इन्होंने। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे बाल नहीं हुए ऐसे। चलिए कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं। चलिए, थोड़े हैं लेकिन कुरकुरा होता है ना, कुरकुरा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन कुरकुरा है। जी भाई जी, बहुत मजा आएगी। और ये मजम आपन एक बल्दिया गीत भी आप दुयों निकाली, तो यू कॉन्सेप्ट कनाई है मनम बल्दिया गीत। बल्दिया जी अब एन हो कि आजकल लोग है ना बड़ी वही संस्कृति भूलने लगे हैं। हाँ। सब लोग बल्द भी नहीं, कोई अब तो मशीन है ही। हाँ। तो हम सोची कि थोड़ा सा गाँव वालों जागृत करने के खा थोड़ा बल्दिया गीत लग जाओ तो बहुत बढ़िया। बाकी यून लिखी वो गीत, यून बोला कि दादाजी ऐसा कि ये गीत आप एक बार देख लो। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं हर साल आऊँ तो मैं ऐसे टाइम तो लगता नहीं। तो पर यही बार मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर आए, कम से कम 2.5-3 महीने हुए। तो यही बार मैं बोल कि एक मेरी हॉबी भी थी और बहर तो पता है कि इन चीज़ों तो उलार ज़्यादा हों। हाँ, ये वो नहीं होने पर बहर वो ज़्यादा उलार हों। चलिए तो चलिए, उलार की बात करिए, उन्हें यूँ देखा स्पाइस जेट। अमित भाई, कैसे मन में आया कि मैं बल्दिया क्या है पूरा बल्दिया भैजी पे गीत बनाऊं और उसमें लिया भी पन्नू गुसाई को? वो लग दू हमारू बल्दिया भैजिया, बुरा न माने पन्नू गुसाई। हाँ, सर्वप्रथम मेरी पहाड़ टीवी का वास्ता और हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार पॉल खोल बोगने जी, आपसे मैं सादर प्रणाम कर दूं। आपसे मेरी तो बहुत पैर मुलाकात होती रहती। हाँ, एक्चुअली मैं और मेरे दादाजी कोई एक ख्याल तो मेरे पहले से ये ख्याल तो मैं जब छोटू था कि गांव में क्यों आज लोग गोरू छोड़ना कुछ भी पहले बल्द करने को गाय खाना थे। बल्ले भाई जी क्या रे गए उजाड़ और तो गाय खान, क्योंकि पहले गोर पालता था लोग तब। लेकिन आज ये दुर्दशा है कि बल जब पाल नहीं तो गाय भी कान खान। लेकिन वो तो याद दिलाने का वास्ता किले कि जब हम ये चीज़ सुन रहा था कम से कम दिल में या ली कि कन दिन थे वबरी जबरी गोरू भैंसा बल्द ये चीज़ हमारे वंदत है। आज हमारा सड़की मारूँ की दुर्दशा करी कहीं ना कहीं एक सोचने की बात थी। अभी हमारे बीच में ये गाना में आदरणीय मेरे बड़े भाई पन्नू गोसाई जी छन और हर्षपति रयाल जी बहुत ही सम्मानित कलाकार छन और घनानंद जी का बालक प्रशांत जी छन और बहुत ही सुंदर अरुण फरासी जी का निर्देशन में फरासी प्रोडक्शन हाउस जो आना है 28 तारीख का आपका बीच में होलू और बहुत ही सुंदर गाना है। आप में तो विश्वास है आपसे पसंद आलो और मैं ऑडियंस से भी बहुत भरोसा है क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत प्यारी है और आपने बड़ी टक लगे सुन दी। उनसे मैं भरोसा वो लाइक भी करला, सब्सक्राइब भी करला, शेयर करला, मिथे प्यार देला। यदि वो चांद हो कि हमारा लोग ही थे देखा कि पहले कन होते कन हमारा हाव लगते थे, कन हमारे बल उजाड़ जाने थे, कन हम कह कि गाय खाने थे गाँव में। अब गाय भी कान खान जब कुछ का है ही नहीं। तो मेरी वही संदेश है कि जरूर आप भी गोरू भैंसा पावा, अपने गौ माता जो हमारी ऊँथे पावा, हमारा बल्दू की जोड़ी फिर दिखो है ना, बाखरू की टोली फिर दिखो क्योंकि अब ये होना कि देखना नहीं मिलना, लोग सारा विदेशों को मिलना। अभी उन बारे में बताऊँ मैं ऑस्ट्रेलिया में रहना, लेकिन उन संस्कृति के प्रति इतना रुझाव रखी। हाँ, जो कुछ भी होने वो बदौलत से होना और मैं कोटि कोटि धन्यवाद कर दूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बच्चे हैं, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आज मुझे यहाँ के अपनी याद आ गई क्योंकि मैं भी एक शिक्षक का बेटा हूँ और यकीन मानिए मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन जब मैं इन बच्चों को देख रहा था मुझे लग रहा था कि मैं भी इनके बीच में बैठा हूँ। हमारे सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा है। बस सरकारों की नाकामी है जिन्होंने इन स्कूलों का सुध नहीं लिया, वरना
अरविंद केजरीवाल नहीं कहता कि सबसे अच्छे स्कूल मैंने बनाए। तो ये तमाम जो बच्चे हैं, छोटे बड़े मोटे पतले, सारे हमारे बच्चे हैं। यही आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। वैसे भी मैं जानता हूं यहाँ बिहार की लॉबी बहुत ज़्यादा आईएएस आईपीएस की। थोड़ा और आगे आ जाएं, हमारे आईएएस आईपीएस मिल ही नहीं रहे। थोड़ा इन बच्चों के पास में चलता हूं। इसने हाथ क्यों पकड़ रखा, भाग तोड़े रही हो? क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा, तांदी नृत्य क्यों नहीं करा आप लोगों ने? सर लड़कियां बहुत हो गई थी। अच्छा, लड़कियां बहुत हो गई, ये नहीं बोला इन्होंने कि आता नहीं है। ताली बजाओ इनके लिए। इतनी धीरे ताली से हो जाएगा? ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलिए चलिए, इधर हमारे शूटिंग वाले तैयार हो रहे हैं। इधर सजवान जी भी, अंत में सजवान जी। इस क्षेत्र पे आपकी छत्र छाया बड़ी प्रबल है। ये तो आपकी है जो आप यहाँ पर पहुँचे। बहुत धन्यवाद पर्वतवाणी का। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हमारा जौनपुर है वो हब है संस्कृति का, और आपने पहले भी कहा है। और कहीं ना कहीं इस हब में और इस संस्कृति को देखने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। और जब मुझे भी पता चला कि बगुणा जी आ रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं उस बिरादरी से जुड़े हुए हैं, तो हम भी यहाँ पर पहुँचे। बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? कुछ सवाल मेरी ओर से भी आपके लिए। देखिए, मैं यकीन मानिए मैं पूरे उत्तराखंड में घूमता हूँ, लेकिन जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो अपनापन है, जो प्यार है, जो आदर सत्कार है, वो जौनपुर और जौनसार में ही है, कहीं नहीं है। बाकी जगह सिर्फ फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ पे कोदे की रोटी होगी तो वो कोदे की खिलाएगा, ये नहीं कहेगा कि मैं आटे की खिला देता हूँ। बिल्कुल, ये बात है। यहाँ की संस्कृति यहाँ की पहचान है। और बोल दो ना कि कोई भी अगर हम आइडेंटिटी यानी कि पहचान करने की कोशिश करने लगे हाँ, तो पहचान हमारी संस्कृति छी, हमारी बोली भाषा छी। और यह बहुत बड़ी बात हमारा जौनपुर क्षेत्र में कि एक तो पैरावा अलग देख ला। अगर हम हमारा थत्यूर से फुंडवाला क्षेत्र में जाला तो पैरावा बिल्कुल अलग छे। हमारू खान पान, हमारा 12 महीना का 12 त्यौहार, हमारा ढोल दमाऊ रणसिंगा, एक परिवेश छन, एक पहचान छन कि हाँ हम लोग पहाड़ का लोग छे। भले ही संकट पहाड़ जनू छे, लेकिन कहीं न कहीं एक आइडेंटिटी हमारी साफ सुथरी छे पहाड़ का वास्ता। जी चलिए, वहां से ये थोड़ा बड़े बच्चे भी हैं, ऊपर से वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो पोल खोल को जानते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। ना, मैं दोबारा नहीं आने का यहाँ, तुम जानते नहीं हो मुझे। ये देखिए, 2-4 ने हाथ उठाए। ये बच्चे आजकल पता किसे जानते हैं? हनी सिंह को। थोड़ा गुरुजी आपके पास अंत में आना चाहूंगा। वो तक उधर भी कार्यक्रम शुरू हो गया। जी गुरुजी, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है स्कूल को, और ये इतना सुंदर बिल्डिंग आप लोगों ने बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे विद्यालय में आए और आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं। तो हमारा विद्यालय, आपने कहा कि थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए पूरा हमारे विद्यालय परिवार का सहयोग है। और हमारे विधायक जी का भी सहयोग है, प्रीतम पंवार जी का। उन्होंने विद्यालय में 3 स्मार्ट क्लास दी है। आज हमारे विद्यालय में क्या क्या है? 3 स्मार्ट क्लास है, एक वर्चुअल क्लास है, और ये जो मैट दी है सर, ये मैट जो है सर रतन टाटा ट्रस्ट जो है उनका है, ये हिमोत्थान संस्था है, उन्होंने दिया है। और बच्चों का भी सहयोग है, क्योंकि सारे कार्यक्रम को करने के लिए जब तक बच्चे हमारे साथ, संख्या भी हमारे अच्छा है, बच्चों की 372 बच्चे यहाँ पर हैं। और आप लोगों का भी सहयोग है, जो आप लोग हम थोड़ा सा मनोबल बढ़ाते हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा सर आपका भी, और जिन लोगों ने भी हमारे विद्यालय के लिए सहयोग किए, हमारे विधायक जी हो गए, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो गए, जिला पंचायत के सदस्य हो गए, सब लोगों के सहयोग से ये हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, कार्यक्रम का स्लॉट कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी में शूटिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया है। फरासी जी बार बार मुझे देख रहे हैं क्योंकि ये छोड़ क्यों नहीं रहा है। अंत में गुरुजी आपके पास आऊँगा 30 सेकंड में। बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर आपने स्कूल का प्रांगण बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। अब कहाँ कोई कमी रह रही है जिससे कोई और सहयोग करता आगे आ जाए? सर, हम सोच रहे हैं कि यहाँ जो हमारा ये बच्चे भोजन करते हैं, यहाँ बैठ करके डाइनिंग टेबल अगर हो जाए यहाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों से अच्छी तरह से होकर भोजन ग्रहण। चलिए, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप में भी कुछ करने गुजरने की इच्छा है तो ये हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर इन बच्चों के लिए एक डाइनिंग टेबल का इंतजाम हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। और सोने पे सुहागा की तैयारी पीछे भी चल रही है। लास्ट में एक शॉट मारूंगा, कैमरामैन को कहूँगा जल्दी में पीछे आ जाएं, क्योंकि यहाँ ये बच्चे तांदी वाले तैयार हो गए। मेरी उम्र अगर कम होती, मैं भी जवान होता, मैं भी इनके साथ ऐसे 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 तांदी करता, पर क्या करूँ, अब पत्रकार हूँ तो पत्रकार ही रहूँगा। वो कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए। ये जो वेशभूषा है आप देख रहे हैं, रंग रूप इनके बेशक अलग अलग हो, लेकिन इनका नृत्य यूनिक है। ये सब इसी स्कूल के छात्र हैं। ये वो हाँ, सेम नागराजा में आएगा। देखिए, गौर से देखिए इन बालिकाओं को, जो नृत्य ये कर सकती हैं, यकीन मानिए ऐश्वर्या राय भी नहीं कर सकती। और बताओ, सुष्मिता सेन भी नहीं कर सकती। मैंने करने की कोशिश करी थी, ऐसे ऐसे कैसे कैसे होता है वैसे, लेकिन टाइम लगेगा।
ये सब बच्चे मन के सच्चे हैं, बहुत सुंदर हैं, और सबसे बड़ी बात ये जौनपुर के हैं। ताली बजाइए एक बार इन सब बच्चों के लिए। हाँ, आप लोग भी अपने लिए बचाइए। चलिए, फरासी जी बार बार मुझे कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा आ जाइए, तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।